बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर सर उमर कॉमर्स थेरेपी चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। उसका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है। अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 वो भी मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन प्लस उसके जितने सारे 7 to 7 न्यूमेरिकल्स थे उनकी प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दिया है। उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप ऊपर टिकर भी देख रहे हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन नहीं किए वो टिकर पे क्लिक करके तो जाकर वहां से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को देख सकते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तकरीबन 1-1.5 माह है हमारे पास, उसके बाद आप लोगों के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, क्विकली प्रॉब्लम्स की तरफ आ रहा हूँ। क्यों? प्रॉब्लम्स के बाद फिर मैं आपको सिलेक्टिव चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस बता दूंगा जिसको आपने करना होगा और आप पेपर के अंदर अच्छे तरीके से 100% उन मार्क्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जर्नल्स। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने ऑलरेडी उसका परफॉर्मा बनाकर आप लोगों के सामने शेयर कर दिया है। प्रॉब्लम नंबर 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स, साद जर्नल फॉर द मंथ ऑफ द अगस्त। ये साद के नेम से बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होंगी। मैं आपके साथ अभी पेज नंबर भी शेयर कर देता हूं और बुक का नाम भी शेयर कर देता हूं। मैं सिर्फ आपको पहले परफॉर्मा शेयर कर दूं, ठीक है। जर्नल है, चैप्टर नंबर 4 है। बुक स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो हमने स्टार्ट की हुई है, रिटन बाय सुहेल अफजल एंड मिस्टर आरिफ। इसका चैप्टर नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 1 सर आपके साथ आज क्या करने लगे हैं, डिस्कस करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस की हमें जर्नल एंट्रीज दी होंगी। जर्नल एंट्रीज को हमने क्या करना होगा, जर्नल बनाकर वहां पर पुट डाउन करना होगा। ये जर्नल का मैंने आपके साथ परफॉर्मा बना दिया। इसके अंदर डेट का कॉलम आता है, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो। अभी इसका इस्तेमाल नहीं होता इसका, लेकिन कॉलम बनाना जरूरी है। इसके अंदर अभी एंट्रीज पुट डाउन नहीं होती। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, जैसे कि आप डबल एंट्री सिस्टम को जानते हैं कि हर एंट्री के हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होंगे, एक डेबिट्स और एक क्रेडिट्स। तो इस हिसाब से जनरल एंट्रीज में हमने क्या करने हैं, उसके 2 कॉलम्स बना लिए, एक डेबिट वाला दूसरा क्रेडिट वाला। क्लियर हो गया? अब हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आपके साथ स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम की पिक्चर भी मैंने साथ शेयर कर दी है। अब साथ साथ ऊपर से देखते जाए, अपनी बुक से भी नोट डाउन करते जाए। बुक पर ये पेज 93 है, ठीक है। तो आज स्टूडेंट चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी देखिए, इसमें उन्होंने हमारे साथ ट्रांजेक्शन शेयर की हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगस्त 1, 2015 साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। अब साद का है तो साद का आपने ऊपर नाम लिख देना है। हम उसका जर्नल बना रहे हैं तो जर्नल लिख देना है। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, तो अगस्त का महीना है तो हमने अगस्त का मंथ साथ मेंशन कर देना है। ये ऊपर आपने नरेशन जरूर लिखनी है, ठीक है। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या कर लेना है, यहां पर लिख लेना है 1 अगस्त है तो आपने एज इट इज ऐसे अगस्त 2015 ये मेंशन कर देना है। अब उन्होंने क्या किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ और अमाउंट कितनी है, 50,000। जब वो बिजनेस में कैश लेकर आएंगे तो स्टूडेंट इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट आपने एक चीज जरूर अपने माइंड में रखनी है कि जो भी आपने क्रेडिट साइड वाला फैक्ट लिखना होगा उसको डेबिट के सेंटर में से थोड़ा सा शुरू करना है, उसके बिल्कुल नीचे शुरू नहीं कर देना। क्यों? डेबिट वाला फैक्ट हमेशा स्टार्ट से शुरू होगा, क्रेडिट वाला थोड़ा सा नेक्स्ट पे लिखेगा। कितने से हो रहा है, 50,000 से, तो 50,000 से मैं क्या लिखूंगा, डेबिट, और 50,000 से मैं क्या लिख दूंगा, क्रेडिट। इतना लिखने के बाद आपने साथ नरेशन भी लिखनी है, ठीक है, स्टेटमेंट भी लिखनी है। और स्टेटमेंट के अंदर स्टूडेंट्स आपने अमाउंट का जिक्र नहीं करना, सिर्फ ये लिख देना स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्लियर हो गया? इतना लिखने के बाद आपकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, आपने इसको यहां पर ही क्लोज कर देना है, यहां तक लाइन लगाकर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रही है 5 अगस्त को, तो सेम एज इट इज 5, यहां पर हम अगस्त लिखेंगे, ठीक हो गया। 2000 ये 15 है। तो ट्रांजैक्शन क्या हुई है स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शन हुई है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। उन्होंने क्या किया, गुड्स परचेज किए 10,000 की, तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट लिखेंगे डेबिट। आप लोग सब जानते हैं परचेजेस डेबिट होती है, परचेज अकाउंट डेबिट। और कैश में परचेज किए तो कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने से अमाउंट से परचेज किया स्टूडेंट, 10,000 से, तो 10,000 मैं डेबिट में लिखूंगा
और 10,000 मैं क्रेडिट में लिख लूंगा। क्लियर हो गया। सेम एज इट इज इसकी निरेशन लिखेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। ये आपने क्या लिख ली, इसकी नरेशन लिख लेनी है और साथ ही इसी को यहां पर ही क्या कर देना डियर स्टूडेंट्स, क्लोज कर देना। ठीक हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 9 अगस्त है तो 09 लिखना है, अगस्त लिखना है और 2015 जो सा ईयर चल रहा होगा। क्या किया उन्होंने, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000, चीजों को सेल किया है। तो जब चीजों को सेल करेंगे हमारे पास कैश आता है, कैश पे किए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। स्टूडेंट आपने यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, परचेजेस हमेशा हमारी डेबिट होती है, सेल्स हमेशा हमारी क्रेडिट होती है। कितने से किए हैं, 12,000 से, तो 12,000 हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे डेबिट में और 12,000 क्रेडिट पे। क्या किया आपने, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, इसकी नरेशन लिख देनी है। देन आप इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखिएगा, पेड रेंट ₹3,000, कौन सी टाइप, 15 अगस्त को ये एंट्री हो रही है, आपने रेंट पे किया है। तो स्टूडेंट जब भी आप रेंट कोई भी इस तरह का एक्सपेंस करते हैं तो हम इसको एक्सपेंस लिखते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो हमेशा डेबिट होता है, तो आप लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। आपने रेंट कितना पे किया, रेंट पे किया स्टूडेंट 3,000, तो 3,000 एज इट इज ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट में आ जाएगा। और नरेशन में लिख देंगे हम रेंट पेड, रेंट पेड। स्टूडेंट आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने नरेशन के अंदर कोई भी अमाउंट नहीं लिखी है, जैसे ये 3,000 है तो लिखा ये नहीं लिखा है कि रेंट पेड 3,000। नरेशंस के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकली आपने उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अब लास्ट ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है कि रिसीव इंटरेस्ट ₹1,000, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, इसका मतलब आपको पैसे रिसीव हुए हैं, तो ये आपकी इनकम है। जब भी इनकम इंक्रीज हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, रेवेन्यू लिखते हैं, रेवेन्यू इंक्रीज हो तो हम उसको क्रेडिट लिखते हैं। ये इनकम कैश की फॉर्म में रिसीव हुई है तो हम लिखेंगे जी 25 अगस्त को ये एंट्री हुई है 2015। जब भी कैश आपको रिसीव होगा तो वो इनकम के फॉर्म में लिखा जाएगा, इनकम रिसीव हो तो इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है, कैश रिसीव हुआ है तो कैश बढ़ेगा, कैश हमारा एसेट होता है, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट क्रेडिट। कितना आपने इंटरेस्ट रिसीव किया 1,000, तो 1,000 डेबिट में लिखेंगे और 1,000 क्रेडिट में लिख देंगे। और स्टूडेंट इसकी नरेशन हम लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है। तो इसको एज इट इज करके आपने क्वेश्चन को ऐसे कंप्लीट कर देना। आई होप आपको इस क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम नंबर 1 की समझ आई होगी। अगर स्टूडेंट आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें नेम नहीं शेयर किया हुआ, इस वजह से सिर्फ मैंने नेम का हेड लिख दिया है। हम उसकी जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मई है, तो मई मैंने वहाँ पर मेंशन कर दिया। मैंने इसका परफॉर्मा बना दिया है। इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता जाऊँगा, आपको टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से एंट्रीज पुट डाउन करता जाऊँगा और आपको इसके इफेक्ट समझाता जाऊँगा। ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं इसका, देखिए उन्होंने कहा कि मई 2015 कमेंस बिजनेस विद कैश 2,50,000। वर्ड कमेंस्ड आ जाए, वर्ड स्टार्ट आ जाए तो इसका मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डेट की एंट्रीज कर लेनी है, वो है 1 मई 2015। उन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस स्टार्ट किया हम स्टूडेंट सबसे पहले एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्लियर हो गया। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया है, 2,50,000 से, तो 2,50,000 से मैं डेबिट कर दूंगा, 2,50,000 से
क्रेडिट कर दूंगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 3 मई की, तो सेम ऐसे ही एज इट इज मैं लिख दूंगा 3 मई 2015। एंट्री क्या की है, गुड परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। स्टूडेंट जब भी आपने चीजें परचेज करनी है, अगर किसी पर्सन का नेम आ जाए कि किसी पर्सन से आप चीजें परचेज कर रहे हैं, अगर वर्ड साथ ऑन क्रेडिट ना भी लिखा हो तो हमें समझ जाना चाहिए ये चीजें हमने क्या की हैं, उधार पे चीजें खरीदी हैं। जब हम परचेज पर करते थे कैश के ऊपर तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करते थे, कैश अकाउंट क्रेडिट करते थे। तो स्टूडेंट यहां पर हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पे चीजें परचेज करें, तो जिस बंदे से चीजें परचेज करें उस बंदे का नाम लिखेंगे, तनवीर अकाउंट क्रेडिट। क्लियर हो गया। कितनी अमाउंट से कर रहे हैं, 10,000 से, तो 10,000 से मैं डेबिट कर दूंगा, 10,000 से मैं क्या लिख दूंगा, क्रेडिट। ठीक हो गया। और आप क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्लियर हो गया। अब थर्ड ट्रांजैक्शन है 08 है मई 2015। एंट्री क्या किया, परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल। आपने क्या किया, टाइपराइटर परचेज किया, किससे किया स्टूडेंट्स, परचेज किया पर्सन से। तो यहाँ पर इसका मतलब है कैश का वर्ड लिखा, किसी पर्सन का नेम लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया है, उधार पे परचेज किया है। ठीक है, जब आप उधार पे परचेज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, टाइपराइटर परचेज किया है। तो स्टूडेंट टाइपराइटर बिजनेस में, ऑफिस में इस्तेमाल होने के लिए होता है, जैसे स्टेशनरी होती है, स्कैनर होता है, प्रिंटर होता है, ये सारी चीजें वो है जो ऑफिस में यूज हो रही होती है। तो इसका एक हेड यूज होता है जिसको ऑफिस इक्विपमेंट कहते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट का हेड बना ले, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। परचेज आपने कैश पे नहीं किया, मुजम्मिल से किया, तो मुजम्मिल अकाउंट क्रेडिट। कितने से किया, 10,000 से, तो 10,000 से मैं डेबिट लिखूंगा और 10,000 से मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट लिख दूंगा। क्लियर हो गया। नंबर 4 ट्रांजैक्शन है 15 मई की, और इस ट्रांजैक्शन में उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है कैश सेल टू रहीम। आपने रहीम को क्या किया, सेल की है, किसको, रहीम को। कितने की आपने की है, आपने एंट्री की है 6,000 की, रहीम को आपने सेल किया है। अब यहाँ पर वर्ड बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कैश, इसका मतलब हमने उसको कैश सेल किया है, कैश सेल नहीं किया, हमने उनको सेल की है। रहीम को चीजें सेल की है लेकिन कैश पे की है, क्रेडिट पे नहीं की। क्यों, जब भी हम सेल करते हैं किसी पर्सन का नेम आ जाए तो ये समझ में आता है कि हमने उसको क्रेडिट पे बेची है। जैसे हमने परचेज की तो ऑन फ्रॉम नेम पर्सन तनवीर आ गया, तो हमने क्या किया था, तनवीर को क्रेडिट पे चीजें सेल कर दी थी। इसी तरीके से जब भी आप चीजों को सेल करेंगे साथ वर्ड कैश आ जाएगा, तो इसका मतलब होगा ये कैश बेस सेल है। कैश सेल नहीं किया, सेल तो चीजें ही किए होंगी लेकिन कैश बेस वाली है, क्रेडिट बेस वाली नहीं है। तो एंट्री क्या करेंगे, आपने एंट्री की है 6,000 से करनी है, तो कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिखेंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, यहां पर कैश सेल से मुराद है टू रहीम के, रहीम को आपने चीजें सेल की हैं, कैश पे की हैं, उसको कैश सेल नहीं किया, की चीजें सेल है लेकिन कैश पे की हैं। कितने से, 6,000 डेबिट लिख देंगे और 6,000 क्रेडिट लिख देंगे। यहां पर आप लिख दीजिएगा सोल्ड गुड्स ऑन कैश, गुड्स ऑन कैश। लास्ट ट्रांजैक्शन है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, 20 की है, 20 मई की है 2015 है, और क्या है, पेड सैलरी टू क्लर्क। आपने सैलरी पे किया क्लर्क को, तो सैलरी पे करना आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। आप सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कितने अमाउंट से, अमाउंट है 3,000 से, 3,000 डेबिट में लिखेंगे, 3,000 क्रेडिट में लिख देंगे और यहां पे लिख देंगे पेड सैलरी। क्लियर होगा स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल नंबर 2 था। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए उन्होंने कहा 1 अगस्त इंट्रोड्यूस कैश 1,48,000 एंड बिल्डिंग 2 लाख एज ए कैपिटल। पहले हमने जितने 2 न्यूमेरिकल्स किए हैं उसके अंदर वो सिर्फ कैश लेकर आ रहे थे, उसी को हम कैपिटल अकाउंट में लिख रहे थे। अब ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर 2 एसेट लेकर आ रहे हैं, एक एसेट लेकर आ रहे हैं कैश, दूसरा एसेट लेकर आ रहे हैं बिल्डिंग।
तो हम दोनों एसेट्स लेकर आ रहे हैं, एसेट्स इंक्रीज होंगे उनको डेबिट लिखेंगे, दोनों को प्लस करके क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। सबसे पहले स्टूडेंट लिख लेंगे 01 अगस्त को ये एंट्री हो रही है और ये ईयर है, ईयर नहीं उन्होंने मेंशन किया जी। इंट्रोड्यूस कैश 1,80,000 1,48,000 एंड बिल्डिंग 2 लाख। हम क्या लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में अकाउंट लिख लूँ, आप लोगों ने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश कितना है, कैश है डियर स्टूडेंट्स 1,48,000 से, बिल्डिंग है 2 लाख से, तो दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया 3,48,000 से आपने क्या कर दिया क्रेडिट लिख दिया। ठीक है, नरेशन आपने क्या लिख लेंगे स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया 4 अगस्त को कौन सी एंट्री की है, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर्स एंड मिल्स 4,500। मैंने आपको स्टूडेंट लास्ट न्यूमेरिकल में भी शेयर की थी कि जब भी आपने चीजें परचेज करनी है, अगर कैश लिखा हुआ तो इसका मतलब वो कैश परचेज है, अगर किसी पर्सन का नेम लिखा हुआ है, किसी कंपनी का नेम लिखा हुआ है, किसी फर्म का नेम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपने चीजें तो परचेज की है लेकिन क्रेडिट पे की है, उधार पे की है। तो आपको पता है परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, उसको हमेशा हम डेबिट लिखते हैं, तो परचेजेस अकाउंट क्या लिखेंगे डेबिट। उधार पे खरीदी है, जिस पर्सन से खरीदी है उसका नाम क्या है नूर एंड मिल्स अकाउंट क्रेडिट। कितने से आपने की है 4,500 से, तो 4,500 डेबिट लिख देंगे, 4,500 क्रेडिट लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है 10 अगस्त, तो 10 लिख देंगे साइड पे, अगस्त उसके मंथ लिख देंगे। सोल्ड गुड्स टू मुबीन फॉर 1,500। लास्ट न्यूमेरिकल में बात हुई थी कि आपने चीजें सेल की है कैश के ऊपर, यहाँ पर वो कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू मुबीन, आपने गुड्स सेल किया लेकिन पर्सन को किया साथ उसका नेम मेंशन आ गया, इसका मतलब वो पेमेंट नहीं करके गया, उधार पे चीजें लेकर जा रहे हैं। तो जिस बंदे को हमने चीजें परचेज किया वो हमारा डेटर बन जाएगा, हम उसका अकाउंट बना लेंगे मुबीन अकाउंट डेबिट। सेल हमेशा हमारी क्या होती है क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, कितने से लेकर गया 1,500, तो 1,500 से डेबिट लिख देंगे, 1,500 से क्रेडिट लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखेंगे 15 अगस्त में, 15 अगस्त की हम ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, उसमें लिखा उन्होंने गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनीज 125। जो आपने चीजें सेल की थी किसको मुबीन को, उसमें से कितनी चीजें सेल की थी 1,500 की, 125 रुपए की चीजें वो क्या कर गया वापस कर गया। तो ये सेल की थी तो उसको डेबिट किया, क्रेडिट किया था, मुबीन हमारा डेटर इसने तो पैसे देने थे इसको डेबिट किया था, तो डेटर को कम कर देंगे, सेल्स रिटर्न को हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि चीजें हमें वापस आ गई हैं। मुबीन हमारा डेटर इंक्रीज हुआ था, तो एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, एसेट को हम क्या करने लगे डिक्रीज करने लगे हैं, मुबीन अकाउंट को क्रेडिट करने लगे हैं। कितने से 125 से। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इनकी नरेशंस मैं लिखवा दूं आपको, यहां पर आपने क्या लिखना है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, इसकी यहाँ सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट पे चीजों को क्या किया सेल किया। इसकी नरेशन लिख ली है मुबीन रिटर्न दी गुड्स, रिटर्न दी गुड्स, या गुड्स रिटर्न बाय मुबीन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स वो है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 330, और ये एंट्रीज की है 20 अगस्त को, 20 लिख देंगे। आपको पता है कि आपने इंश्योरेंस पे किया तो इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, तो आप लिखेंगे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने से 330 से। क्लियर हो गया। और नरेशन में आपने क्या लिख देना इंश्योरेंस पेड। क्लियर हो गया। आई होप स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई
तो आप 7 कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए उन्होंने कहा है मिस्टर जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ वसीम। तो वसीम का हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं। तो वसीम जर्नल लिख दिया मैंने फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी का कर रहे हैं। जिस मंथ की जिस हिसाब से एंट्रीज हो रही है मैंने उनकी डेट्स उसकी मेंशन कर दी है ताकि एंट्रीज करके जल्दी से मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताऊं। तो देखिए स्टूडेंट फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹4 लाख। तो आपको पता है जब भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने से उन्होंने किया? 4 लाख से। तो 4 लाख से हम डेबिट लिखेंगे और 4 लाख से ही क्रेडिट लिख देंगे। क्लियर हो गया? और नरेशंस क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टूडेंट मैंने लास्ट न्यूमेरिकल्स में भी आपसे चीज ये शेयर की थी कि नरेशंस के अंदर आपने क्या करना है, नरेशंस के अंदर आपने अमाउंट वैल्यू नहीं पुट डाउन करनी, सिर्फ अल्फाबेटिकली आपने बता देना कि इस ट्रांजैक्शन में आपने क्या किया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखिए उन्होंने कहा कि परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखिए गुड्स परचेज किए हैं, साथ कोई पर्सन का नेम नहीं लिखा हुआ, आपने कैश पे परचेज किए हैं। तो आपको पता है परचेजेस हमेशा हमारी डेबिट होती है क्योंकि परचेजेस हमारा क्या है? एक्सपेंस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने की आपने परचेजेस की है? परचेजेस आपने की है 1 लाख की। तो 1 लाख से आप डेबिट लिखेंगे और 1 लाख से आप क्या कर देंगे? क्रेडिट लिख देंगे। और नरेशन में लिख देंगे परचेज गुड्स फॉर कैश, फॉर कैश। क्लियर हो गया? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखिए उन्होंने कहा है परचेज व्हीकल फ्रॉम सलीम ऑटो ₹1,50,000। आपने क्या किया है? मोटर व्हीकल परचेज किया। यहाँ पर जब भी गुड्स आता था तो हम परचेज अकाउंट में डालते थे। जब किसी एसेट का नेम आएगा, मशीन होगी, प्लांट होगी, ट्रक हो गया, मोटर बाइक होगी, तो ये हमारी कंपनी का एसेट होता है। तो फिर हम एसेट का नेम लिखेंगे। आपने क्या परचेज किया? मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट लिखेंगे। अब देखें उन्होंने साथ मेंशन किया पर्सन का कि इस पर्सन से आपने परचेज किया, इसका मतलब है आपने क्रेडिट पे परचेज किया, कैश पे परचेज नहीं की। तो फ्रॉम स्लीम ऑटो है तो हम क्या लिखेंगे? स्लीम अकाउंट क्रेडिट। क्लियर हो गया? आपने गुड्स परचेज नहीं किया, आपने एक एसेट परचेज किया, हमने एसेट का नाम लिख दिया। जिससे परचेज किया कैश पे परचेज नहीं किया, जिससे परचेज किया हमने उसको एज ए क्रेडिट लिख लिया, लायबिलिटी बना ली। लायबिलिटी इंक्रीज हो तो वो क्या होती है? क्रेडिट होती है। ठीक हो गया? अब देखें कितने से? 1,50,000 से। और नरेशन में आप क्या लिख देंगे? नरेशन में लिख देंगे मोटर परचेज फ्रॉम स्लीम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट आपसे शेयर करेंगे सोल्ड गुड्स टू हबीब एट लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट 5%। अब मेरे स्टूडेंट्स आपको इसकी जो सी एक्सप्लेनेशन थी वो मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर आप उसमें देख सकते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या है वो मैं दोबारा आपको ये चीज आपसे शेयर कर देता हूँ, इधर वर्किंग करके बता देता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है कि आपको क्या किया जाता है, आपकी लिस्ट प्राइस के ऊपर जो सेल लगी होती है, प्रमोशंस लगी होती हैं, उसके ऊपर आपको कुछ परसेंटेज दी जाती है, उसको हम नोट डाउन नहीं करते, उस अमाउंट को हम लेस करके क्या करते हैं, अपने अमाउंट जितनी हमने पे करनी होती है उसको लिख देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने 5% ट्रेड डिस्काउंट कहा हुआ है तो 50,000 है, ठीक है, 50,000 का हम 5% लेंगे तो स्टूडेंट वो आ जाएगा 2,500 रुपया। ठीक है, अब ये 2500 हमने क्या करना है, लेस कर देना है 50,000 से, तो हमारे पास कितनी अमाउंट रह जाएगी, 47,500। अब इसका मतलब क्या है, 50,000 की चीजें हमें 47,500 की मिली है, ये ट्रेड डिस्काउंट है, तो इस डिस्काउंट की अमाउंट को हम ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं लिखेंगे। क्यों? सिर्फ हम कैश डिस्काउंट को लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखते। क्लियर हो गया? तो मैं इसको रेस करके 47,500 से डेबिट करूंगा, 47,500 से क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। क्लियर है? तो हमने ट्रांजैक्शन क्या करनी है, आपने गुड्स सोल्ड किया है हबीब एंड कंपनी को, तो इसका मतलब है आपने इसको क्रेडिट पे सेल किया, तो सबसे पहले एंट्री करेंगे हबीब अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितने से की है, 47,500 से 47,500
500 से। क्लियर हो गया। और यहां पर लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू हबीब, गुड्स सोल्ड टू हबीब एट ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, आपने इसको ट्रेड डिस्काउंट पे क्या कर दिया, चीजों को सेल आउट कर दिया। लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किए हैं तो हमारा एक्सपेंस हुआ है, तो आपको पता है एक्सपेंस अकाउंट हमारा डेबिट होता है, हम लिखेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 1000 से, तो 1000 से डेबिट लिख रहे हैं, 1000 से क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई है, अगर नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते रहे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए, मिस्टर उमर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹74,000। तो मिस्टर उमर है, मिस्टर उमर का नेम मैंने मेंशन कर दिया, उनकी हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, और सारी डेट मैंने मेंशन कर दी है ताकि ट्रांजैक्शन करते जाएं, आपको इफेक्ट समझाते जाएं, एज सुन एज पॉसिबल क्विकली हम आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताएं। तो स्टूडेंट देखिए, मिस्टर उमर ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया 74,000 एज ए कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री में लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 74,000 थे, तो 74,000 से मैंने डेबिट लिख दिया, 74,000 से क्रेडिट लिख देंगे। तो लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्लियर हो गया। सेकंड ट्रांजैक्शन में देखें, परचेज गुड्स फॉर 14,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद। आपने चीजें परचेज की है 14,000 की फ्रॉम अमजद, कैश पे नहीं किया। परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखेंगे। उधार पे चीजें खरीदी हैं, जिस बंदे से खरीदी हैं उसका नाम लिख देंगे अमजद अकाउंट। कितने की चीजें खरीदी हैं, 14,000 की, तो 14,000 डेबिट में लिख देंगे, 14,000 क्रेडिट में लिख देंगे। ड्यूरेशन में क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने क्या किया, उधार पे चीजों को परचेज कर लिया। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्या किया, सोल्ड गुड्स टू असलम ₹9,000। आपने चीजें सेल की हैं असलम को, कितनी, 9,000 की। कैश सेल नहीं की है, बंदे का नाम बता दिया, तो इसका मतलब हमने क्या किया, क्रेडिट पे चीजों को सेल किया। तो जिसको सेल करते हैं वो हमारा डेटर बन जाता है, तो असलम अकाउंट मेरा डेटर बन जाएगा। असलम को क्या करूंगा, डेबिट लिख दूंगा। सेल अकाउंट मेरी क्या होती है, हमेशा क्रेडिट, तो लिख देंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो बच्चों कितने की चीजें सेल की है, 9,000 की, तो 9,000 से डेबिट लिख दूंगा, 9,000 से क्या कर दूंगा, क्रेडिट लिख दूंगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर दो ट्रांजैक्शंस नहीं आई है, उनको आपने अच्छे से समझना है। वो क्या है, वो देखें, वो ये चीज आपसे शेयर कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में देखें, गिवन कैश टू अमजद ₹13,800 एंड रिसीव डिस्काउंट 200। अब स्टूडेंट यहां पर देख लें, अमजद वो बंदा है जिससे हमने उधार चीजें खरीदी और चीजें कितनी खरीदी हैं, 14,000 की। अब हमने उसको कैश कितना दिया है, 13,800 का, तो 200 रुपया अमजद की तरफ से मुझे क्या मिला है, डिस्काउंट रिसीव। तो इसका मतलब मेरा रेवेन्यू है। आपने एंट्री क्या करनी है, अमजद मेरी क्या है, अमजद मेरी लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है, यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। अब लायबिलिटी को मैंने खत्म करना है, मैंने पैसे पे करने हैं, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा अमजद अकाउंट डेबिट। कितने से, 14,000 से, क्योंकि 14,000 की मेरे ऊपर लायबिलिटी थी, 14,000 की लायबिलिटी मैंने खत्म करनी है। आपने उसको कैश कितना पे किया है, तो कैश जब पे करेंगे तो कैश हमारा एसेट कम होगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट में लिखेंगे 13,800। ठीक है, 200 का देखिए डिफरेंस आ रहा है। तो जब मैंने उसको 13,800 रुपया दिया तो उसने 200 रुपया मुझे क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, तो मैं लिख दूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड। तो स्टूडेंट डिस्काउंट रिसीव मेरा क्या है, ये मेरा रेवेन्यू है कि मैंने उसको क्या करना था, 14,000 रुपया देना था, उसने को मैंने क्या कि उसको मैंने क्या किया, 13,800 रुपया दिया, 200 रुपया उसने मुझे छोड़ दिया, तो वो मेरा क्या हुआ, फायदा हुआ है। तो आप लोग जानते हैं जब रेवेन्यू इंक्रीज हो तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो 200 में क्या कर दूंगा, क्रेडिट में लिख दूंगा। इसमें प्लस किया तो 14,000 से डेबिट, 14,000 से क्रेडिट। तो नरेशन में आप में क्या लिखेंगे, कैश पेड टू अमजद
एंड रिसीव डिस्काउंट। आपने अमजद को कैश पे किया और उससे डिस्काउंट हासिल किया। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव कैश फ्रॉम असलम 8800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। अब सबसे पहले आप ये चीज समझ लें कि असलम मेरा क्या था, डेटर था, एसेट था। एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, एसेट को कम करें तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब असलम मेरा एसेट्स था, अब एसेट इंक्रीज हुआ है यानी कि डेटर था 9000 से, इससे मैंने 9000 रुपया लेना था, मैं इससे कितने ले रहा हूं 8800। कैश मेरे पास आएगा, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 8800 से। अब देखिए असलम जो सा था वो मेरा एसेट था, कितने से था 19। अमजद मेरा क्या था, एसेट था, कितने से था 9000 थे, तो 9000 से असलम को मैं क्या कर दूंगा, यहां पर क्रेडिट कर दूंगा। अब स्टूडेंट बीच में 200 का डिफरेंस आ रहा है, तो जहां पर हम डिस्काउंट लेंगे वहां पर डिस्काउंट हमारे लिए क्या होगा, रेवेन्यू होगा। जहां पर हम डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। कैसे, देखिए उसको मैंने 9000 की चीजें बेची थी और उससे मैंने 9000 लेना था, मैं उससे कितना ले रहा हूं 8800, तो इसका मतलब 200 रुपया मैं उसको छोड़ रहा हूं, तो 200 रुपया जो उसको मैं छोड़ रहा हूं वो मेरा क्या है, एक्सपेंस। तो उसको मैं लिखूंगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। और वो कितने से लिखूंगा, 200 से। मैं रिपीट कर देता हूं ये दोनों ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन वो थी जिसमें मैंने कैश पे करना था, यानी कि मेरी लायबिलिटी थी ये वाला अमजद, इसको मैंने 14000 पे करने थे। जब मैं इसको कैश पे करने की बारी आई तो उसने मुझे कहा कि मैं 200 रुपया आपको छोड़ देता हूं, तो मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ तो मेरा वो रेवेन्यू होगा। तो मैंने एंट्री कर दी, अमजद को मैंने 14000 की लायबिलिटी बनाया था, 14 की 14000 लायबिलिटी खत्म कर दी, कैश मैंने इसको पे कर दिया 13800 का, 200 रुपया उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया जो मेरा रेवेन्यू हो गया। अब जिसको मैंने चीजें बेची थी असलम को 9000 की, उसने मुझे कैश कितना पे किया है 8800 और 200 रुपया मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूं। अब इसका मतलब है मैं अपनी जेब से 200 रुपया कम उसको कर रहा हूं, तो मुझे नुकसान हो रहा है, तो मेरा एक्सपेंस हो रहा है, तो 200 रुपया मैं डिस्काउंट अलाउड डेबिट लिखूंगा, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज होता है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, जितना मुझे कैश रिसीव हुआ है, एसेट इंक्रीज हुआ है। डिस्काउंट अलाउड, जितना मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूं मेरा एक्सपेंस हो रहा है, वो डेबिट। जितने की बेटा मेरा डेटर था, जितना का मेरा डेटर था असलन 9000 थे, उसको मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आई होप आपको इसके न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको किसी न्यूमेरिकल के किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।